नमस्कार मित्रों। साधक को समाधि में जो आनंद की अनुभूति होती है वह समाधि किस प्रकार से लगाई जाती है। योग साधन में लगे हुए साधक के चित्त में विक्षेप उत्पन्न करके उसको साधन से विचलित करने के लिए 9 योग मार्ग हैं जो साधक को विघ्न पहुंचाते हैं। नंबर 1, शरीर इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना, यह शरीर की पहली व्याधि है। नंबर 2, अकर्मण्यता अर्थात साधनों में प्रीति न होने की इच्छा और स्वभाव, यह दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर पर अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह हो जाना, शंका हो जाना, संशय हो जाना, यह तीसरे प्रकार का संशय विघ्न है। चौथे नंबर का योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करना, यानी लापरवाही कर देना, छोड़ देना, आलस्य आ जाना, यह चौथे नंबर का विघ्न है। पांचवें नंबर का विघ्न है तमोगुण की अधिकता, चित्त के शरीर में भारीपन हो जाना और उसके कारण साधन में प्रवृत्त ना होना, यानी साधन करने की इच्छा नहीं होना और अंदर ही अंदर क्रोध आ जाना, यह पांचवें नंबर का है। छठवें नंबर पर है विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है, यानी वह ग्रस्त में फंस जाता है और वासनाओं के अधीन हो जाता है, इसे कहते हैं विषयों और इंद्रियों का विघ्न। सातवें नंबर पर आता है योग साधन जो भी कारण हो उसको विपरीत समझना या साधन को ठीक से नहीं करना, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना कि यह सब बेकार है, तो यह विघ्न सातवें नंबर का है। आठवें नंबर का साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं पर अर्थात उसकी साधनों की स्थिति का प्राप्त नहीं होना, यह उपलब्ध भूमि तत्व है, यानी इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है। उसे जब कुछ हासिल नहीं होता है तो उसका मन नहीं लगता इसमें। नंबर 9 पर है योग साधन से किसी भी भूमि में चित्त की स्थिरता होने पर भी उसका मन नहीं ठहरता, यानी अनायास जगह बदलने पर उसको विघ्न उत्पन्न होते हैं। आज मान लीजिए 4 जगह 6 जगह वह बदल बदल कर करेगा योग साधना और वहां से उसका मन चित्त उचटने लगे तो समझो यह विघ्न पैदा हो रहा है। इस प्रकार से 9 प्रकार के विघ्न योग साधन में आते हैं जब कोई योगी योग करता है। और उस योगी या उस साधक को यह भली बात समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के विघ्नों का नाश ईश्वर प्राणिधान से ही होता है, यानी ईश्वर ही कर सकता है, क्योंकि उसके ज्ञान को केंद्रित करके तब वह ध्यान रखकर पाता है और साधक अपनी योग साधना कर सकता है। सुखी मनुष्य में मित्रता की भावना करने से दुखी मनुष्य की भावना दया की होनी चाहिए। पुण्य आत्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से, पापियों की उपेक्षा करने से और अपने चित्त की राग द्वेष घृणा ईर्षा और क्रोध आदि मैलों का नाश होकर चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाता है। अतः साधक को इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। बार बार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने का तथा यथाशक्ति बाहर रोके रखने का अभ्यास करने से भी मन निर्मल हो जाता है। इससे शरीर की नाड़ियों का भी मल नष्ट हो जाता है और व्यक्ति समाधि की ओर जाने लगता है। अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात हो जाता है। उन्हें दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम विषय वृत्ति कहलाता है। ऐसी वृत्ति उत्पन्न होने से साधक का योग मार्ग में विश्वास बढ़ जाता है और उत्साह होता है कि और आगे क्या होगा। इस कारण वह आत्मचिंतन अभ्यास में भी मन को स्थिर करने में हेतु माना जाता है, यानी इसके कारण भी वह चिंतन करने लगता है। अब अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाश का अनुभव हो, यानी प्रकाश में अनुभूति हो जाए, उसे प्रकाश दिखाई देने लगे, तो वह भी मन को स्थिर करने वाली स्थिति उस साधक की बन जाती है। जिस पुरुष के राग
द्वेष यानी खुशी और गम हमेशा नष्ट हो चुके हैं। ऐसे वृत्ति पुरुष को ध्येय बनाकर यानी उसका ध्यान करके अभ्यास करने वाला अर्थात उसके विरुद्ध भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। किसी महापुरुष के ध्यान से भी ध्यान आपका स्थिर हो सकता है। फिर स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव किया हो, जैसे अपने इष्ट देव के दर्शन हो या उसका स्मरण बना रहे, उसका चिंतन करें। इससे मन स्थिर हो जाता है और गहरी निद्रा में केवल चित्त की वृत्ति का अभाव ही बना रहता है, उसी का ज्ञान रहता है। किसी भी पदार्थ की प्रकृति नहीं होती। उसी प्रकार समस्त इंद्रियों को बांधकर व्यक्तियों के स्वभाव के ज्ञान का अवलंबन करने से अर्थात इसको लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने से भी अनायास ही चित्त में स्थिरता पैदा हो जाती है, ध्यान लगने लगता है। जिस काल में तमोगुण का भाव होता है उस समय वह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिस समय चित्त और इंद्रियों में सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है उस समय यह साधन करने से बहुत लाभ होता है। इन साधनों में कोई साधन किसी साधक के अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपनी इच्छा अनुसार या रुचि के अनुसार इष्ट का ध्यान करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार इष्ट का ध्यान करने से मन में स्थिरता हो जाती है और अंत में उस साधक की क्रिया अपनी समाधि की ओर चलने लगती है। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिर योग्यता प्राप्त कर लेता है उस समय साधक अपने चित्त को सूक्ष्म कर लेता है और उस सूक्ष्म पदार्थ से लेकर बड़े से बड़े महान पदार्थ तक चाहे जहां चाहे जब तत्काल स्थिर कर लेता है, यानी उस पदार्थ में रोक लेता है। उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्त में स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाने की उसकी यही पहचान है कि वह जब चाहे जहां चाहे अपने चित्त को रोक सकता है, उसमें स्थिर कर सकता है, उसमें ध्यान लगा सकता है। यही उसकी समाधि की स्थिति है। फिर उसे दूसरी वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता, उसी में वह हमेशा मगन रहता है और आनंद उठाते रहता है। यह समाधि पूर्ण लग जाती है, न टूटने वाली। वह चाहे तभी अपने चित्त को उससे हटाकर इस संसार में वापस आ सकता है। यह सर्वथा आनंद कभी भी प्राप्त किया जाता है उस योगी द्वारा जो अपने चित्त पर काबू प्राप्त कर लेता है और उस पर संयम बना लेता है। फिर उसे इस संसार में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। वह जिसे चाहे प्राप्त कर सकता है। केवल अपना अभ्यास करने से ही संपूर्ण स्थिति पैदा होती है और योग्यता प्राप्त हो जाती है और हर संभव प्रयास साधक को करते रहना चाहिए जिससे वह समाधि की स्थिति तक पहुंचे। इसी के साथ